हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। देखो, मैं आज फिर आ गया तुम लोगों के साथ मेरा एक नया ब्लॉग लेकर। एक कहानी, एक किस्सा, एक मेरा लिखा हुआ सोच, मेरा लिखा हुआ कहानी बोल सकते हो, उसको तुम लोगों के साथ शेयर करने आ गया हूँ। और ये जो कहानी है, इसका जो कहानी है, ये कहानी मैं कल रात को ही लिखा हूँ, तो सोचा कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगा, ये कहानी को प्लीज स्किप मत करना, और स्किप नहीं करके अच्छी तरह से ये पूरी तरह से सुनना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि कहानी अगर बीच में तुम स्किप करके सुनोगे तो वो शायद समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तो प्लीज डोंट स्किप, पूरा देखने का रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो, किसी एक महान आदमी ने कहा था कि अपने वो नहीं होते हैं हम लोगों का जो कि हमारे साथ खड़े होते हैं, और हमारे रहते हुए उनके एब्सेंस में जो दीवारों में हम लोग तस्वीर लगा के रखते हैं, वो हम लोगों के अपने नहीं होते। लेकिन अपने वो होते हैं जो कि हम लोगों के साथ हर तकलीफ में डटे खड़े रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी है दोस्तों, तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये कहानी है एक सेठ जी की। तो सेठ जी क्या करते हैं, उनको जानवर से बहुत प्यार था, और वो तरह तरह के जानवर को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। तो जैसे कि उनके पास एक तोता था, और उनके पास एक मुर्गी था, बकरी थे, और भी बहुत सारा जानवर उनके साथ वो रखते थे, और उनको पसंद था ये सब जानवर रखना। तो वो क्या करते थे कि बहुत प्यार करते थे उन सब जानवर से, उनको हर रोज खिलाते थे, दाना देते थे। तो उनकी जो वाइफ थी, सेठानी जी थी, तो सेठानी जी को इनसे कोई दिक्कत नहीं था, और सेठानी जी भी खुश रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सारे एनिमल्स को लेकर, सारे जानवर को लेकर एक, और बैठने के बाद क्या हुआ कि वो सबके साथ मतलब मिलकर खुश होकर खाना खा रहे थे। तो सेठ जी में ये एक आदत बहुत अच्छा था कि पहले वो अपने जो पालतू जानवर सब है उनको वो खाना देते थे, उनको खाना परोसते थे, और उसके बाद वो खुद खाते थे। सब एक साथ ही इकट्ठे होकर बैठकर खाते थे। तो इसे सेठानी जी जो थी, उनको भी कोई ऐतराज नहीं था, उनको भी कोई मतलब परेशानी नहीं था इसमें, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो सारे जानवर में एक उस घर में एक चूहा आ गया। तो चूहा आने के बाद क्या हुआ कि अब चूहा का तो आदत हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, कि चूहा क्या करता है, कोई भी नया चीज वो अगर देखे, खास करके कपड़े, तार वगैरह, कुछ भी नया चीज वो देखेंगे तो वो काट देते हैं। तो सेठानी जी को ये समझ में आ गया कि अब घर पे एक चूहा आ गया, जैसे कि हम लोग भी अपने घर पे चूहा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो सेठानी जी भी चूहा को बर्दाश्त बेचारा कर नहीं पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, तो इससे सेठ जी को तो कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वो सारे पालतू जानवर के साथ ही एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे, एक साथ वो सब जानवर को पालते थे। लेकिन सेठानी जी को चूहा से ऐतराज था, और चूहा से उनको परेशानी थी। तो एक दिन वो क्या बोले सेठ जी को, सेठ जी आप एक काम कीजिए, आप चूहा को पकड़ने वाला एक पिंजरा लेकर आइए। तो सेठ जी वही किए। सेठ जी, अब सेठानी जी बोल दिए तो सेठ जी को करना पड़ेगा, क्योंकि चूहा से उनको परेशानी था। तो सेठ जी क्या है, एक चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है, उसमें कोई चारा डाल दो, कोई बिस्किट वगैरह डाल दो, तो वो सारा जो होता है, तो वो सब मतलब एक लेकर आए, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा लेकर आए। तो सेठानी जी बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद तो वो चारा लगाकर रात को वो डाल दिए, उधर कोई एक जगह पे वो रख दिए, ताकि अगला सुबह वो चूहा पकड़ में आ जाए। तो चूहा तो होता चालाक है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि फिर चूहा ने चारा देखा, लेकिन वो चारा चुपके से, बहुत चालाकी से वो चारा को खाकर क्या किए,
वो वहां से भाग गए। तो उल्टा वो चूहा ने क्या किया, उल्टा वो चूहा ने ये हुआ कि फिर सेठानी जी का जो नया साड़ी था वो साड़ी वो अच्छे से उसको काट लिए, बहुत बड़ा काट के उसको छेद कर दिए। तो ये देखकर सेठानी जी और गुस्सा हो गई और आग बबूला हो गए। और अब सेठ जी को उन्होंने बोला कि जैसे तैसे हो इस चूहा को पकड़ना ही होगा, क्योंकि अगर चूहा को पकड़ेंगे नहीं तो हमारे घर के सारे कपड़े वगैरह सारे चीज वो काट डालेगा। तो फिर क्या हुआ कि सेठ जी हर रोज को यही मतलब कोशिश करते ताकि चूहा पकड़ में आ जाए। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। अब चूहा को भी आदत हो गया था, चूहा को भी पता चल गया था कि हर रोज उसका चारा आएगा और चारा में पिंजरा में चारा रहेगा और चारा खाने जाएंगे तो पिंजरा में पकड़ में आ जाएंगे। तो क्या हुआ फिर ऐसे 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 करते करते अब चूहा को भी आदत हो गया था बहुत चालाकी से, मतलब वो चारा को पकड़ के खाने का और वहां से फरार हो जाने का, वहां से बच जाने का। तो ऐसे 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 करके बहुत दिन चले गए। बहुत दिन चले जाने के बाद फिर भी चूहा पकड़ में नहीं आ रहा था और चूहा हर रोज कुछ ना कुछ नया काट देता था। तो इससे सेठानी जी जो है वो बहुत परेशान हो गए। परेशान हो जाने के बाद फिर भी मतलब कोशिश जारी रहा उसको पकड़ने का, चूहा को। तो फिर भी अब चूहा क्या हो रहा था कि चूहा अब समझ में आया कि एक दिन उसको मतलब पकड़ने का सेठानी जी ने एक उसको चूहा को पकड़ने का कुछ नया तरकीब उन्होंने लगाया। और इस दिन वो मतलब वो जो पिंजरा होता है, पिंजरा नहीं कुछ और तरकीब लगाया। तो तरकीब लगाने के बाद क्या हुआ, चूहा सबसे पहले क्या हुआ, वो एक तोता के पास गया। तो वही जो सेठ जी जो उनको पालते थे वो तोता के पास वो गया। जाने के बाद चूहा बोला क्या आप मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए ताकि मैं यहाँ से बच जाऊं और सेठ जी और सेठानी जी मिलकर मुझे पकड़ ना पाए। तो तोता ने बोला क्या मतलब मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या परवाह है तुम्हारा, और मैं तुम्हारा मदद क्यों करूं, तुम मेरे होते कौन हो, तुम मेरे सगे संबंधी अपने थोड़ी हो। तो इससे क्या हुआ कि चूहा बेचारा निराश हो गया। और इसके बाद चूहा गया वही मुर्गा के पास। तो मुर्गा भी एक ही बात बोला कि तुम मेरे सगे संबंधी नहीं हो, मैं तुम्हारा मदद क्यों करूं, और हम लोग तो एक साथ रहते भी नहीं है, मैं तो मालिक के साथ बैठकर खाता हूँ और सेठ जी मुझे खुद चारा डालते हैं खाना खाने के लिए, तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो फिर मुर्गा ने भी उसको निराश कर दिया बेचारा चूहा को। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो लास्ट जो बकरा था वो चूहा बकरा के पास गया। तो बकरा से भी उसको कुछ इसी तरह का जवाब मिला सुनने के लिए। और तो बेचारा मतलब सब ने उसको निराश कर दिया, बकरा ने भी निराश कर दिया, तोता ने भी निराश कर दिया और वो जो मुर्गा था मुर्गा ने भी निराश कर दिया। तो इस तरह से मतलब अगला दिन सबसे निराश हो जाने के बाद तो फिर भी चूहा जब उसके घर पे आया रात को, तो ठीक उस तरह से ही पिंजरा तो नहीं था, पिंजरा तो आदत हो गया था चूहा को। अब कुछ नया तरकीब जो था वो तरकीब वहाँ पे सेठानी जी लगा के रखे थे। तो वो बेचारा रात को सो गए और बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज आया। तो चिल्लाने का आवाज आने के बाद क्या हुआ कि सेठानी जी दौड़कर आई। आने के बाद देखा वो बहुत खुश हो रहे थे कि शायद चूहा पकड़ में आ गया होगा। तो उसके बाद आके देखते हैं कि चूहा तो वहां पे था, लेकिन उसको पकड़ने के लिए कहीं से एक सांप आ गया था। तो सांप आ जाने के बाद क्या हुआ कि वो सांप चूहा को मतलब खा लिए। खा लेने के बाद क्या हुआ फिर उसको किसी तरह से वो चूहा वहां से बच गया। बच जाने के बाद वो सेठानी जी को डस लिया सांप। और सेठानी जी को डस लेने के बाद तो वो बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब जहर पूरा शरीर में फैल रहा था और फैलते 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 फिर उसी समय में सेठ जी भी नींद से उठकर आ गए। आने के बाद चूहा को देखे। चूहा को देखने के बाद वहां पे ये भी देखा कि उसने मतलब मालकिन को, सेठानी जी को एक सांप काट लिया। तो दौड़कर उसको फौरन सेठानी जी को अस्पताल लेकर गए। तो अस्पताल लेकर जाने के बाद तो अब क्या बोले, तो उनको दवा दिए। दवा देने के बाद फिर बोले डॉक्टर उसको एक ही बात मतलब सेठ जी को एक ही बात बोली कि इस सांप का बहुत जहर है, ये बहुत जहरीला सांप था, लेकिन इसको बचाने का एक ही रास्ता है
और वो रास्ता ये है कि तुमको कहीं से मालकिन को, सेठानी जी को तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। अगर तोते का सूप मालकिन खा लेगी तो मालकिन जो है, सेठानी जो है वो मतलब ठीक हो जाएगी। तो अब सेठ जी सोच रहे थे कि इतने जल्दी तोते का सूप कहाँ मिलेगा, तोता कहाँ से मिलेगा। तो अचानक से उसको याद आया, अरे मेरे घर पे ही तो तोता है। तो वो घर आए, घर आने के बाद उसने तोता को मार दिया, और तोता को मारने के बाद उसने उसका सूप बनाकर सेठानी जी को वो पिला दिए। पिला देने के बाद इससे क्या हुआ कि सेठानी जी ठीक हो गई, और हो जाने के बाद वो घर पे आई। वो घर पे आने के बाद तो सोचा कि चलो मालकिन घर पे आई तो आज हम लोग खुशी से मतलब अच्छा खाना पकाएंगे। तो खाना पकाने के बाद क्या हुआ कि अब खाना पकाने के लिए उनको चिकन मटन चाहिए था। तो अचानक से उनके दिमाग में आया कि घर पे तो चिकन है, तो अगला बारी जो था वो मुर्गा को उसने मार के खा लिया। तो सेठानी जी इस तरह से और अच्छा से ठीक हो गई। तो अब आखिर में क्या हुआ कि आखिर में वो सेठ जी जो थे वो सोचे कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी देंगे ताकि सबको पता चले कि मेरे सेठानी जी अच्छे से ठीक हो गई है। और इसीलिए क्या किया उसने, अब बकरा का बारी था तो उसने हलाल करने वाला एक आदमी को बुलाया सेठ जी। तो बुलाने के बाद क्या हुआ कि फिर बकरा को मार दिया गया, और मार देने के बाद बकरा का लजीज तरीका से उसका जो बकरा का मीट है उसको पकाया गया, और पकाने के बाद वो उसको सबको खिला दिया गया। तो खिला देने के बाद क्या हुआ फिर इस तरह से सेठ जी के जो 3 पालतू जानवर थे वो खुद ही उसको मारकर खा लिए फिर किसी को खिला दिए। तो उस समय चूहा वहाँ पे अकेला बचा हुआ था। तो चूहा सोच रहा था मन ही मन में, जिस दिन मैं मदद मांगने गया था और उस दिन अगर ये लोग मेरे मदद कर देते तो शायद आज ये जिंदा रहते। तो चूहा बेचारा बच गया, लेकिन सबसे पहले उसी का मरना तय था, और उसको ही मारने आई थी मालकिन सेठानी, लेकिन चूहा किसी न किसी तरह से बच गया, और किसी न किसी तरह से क्या हुआ कि फिर वो जो 3 पालतू जानवर थे वो बेचारे मारे गए। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा कहानी है, और ये कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। तो ये कहानी का सार क्या होता है? ये कहानी का सार ये होता है कि इस दुनिया में ना कोई भी किसी का अपना नहीं है। जब तक जिसको जरूरत है और तब तक वो सबको अपने साथ रखते हैं, और जब जरूरत नहीं होता है तो उनको वो अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। ये कहानी है, कहानी के तौर पर मैंने इसको तुम लोगों के साथ शेयर किया, और इससे हम लोगों को सीख ये है कि हम लोग ना सब जन्म लेने के बाद दोस्तों सब माया का एक जो जाल होता है ना, वो माया का जाल से हम लोग एक दूसरे से बंधे रहते हैं, अटैच रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और हम लोगों को एक दूसरा का साथ जो है छोड़ना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, खुद छोड़े या किसी और तरीका से छुड़ा लिया जाए, लेकिन साथ जरूर टूट जाता है। तो ये जिंदगी का बहुत सार है दोस्तों। इसीलिए अपने जो आज तुम्हारे अपने हैं, कल वो तुम्हारे अपने नहीं भी रहेंगे, कल वो दीवार पे लग भी जाएंगे उसका फोटो। तो लेकिन जिंदगी में, असल जिंदगी में अपने वही होते हैं जो दोस्तों, जो हम लोगों का जो मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल वक्त में जो हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी का तकलीफ अगर तुम लोग देखो तो सबको मदद करो, तुमसे जितना बने। जरूरी नहीं कि तुमको पैसा देकर मदद करना पड़ेगा। एक छोटा सा तरीका ही अगर अपनाना पड़े मदद करने के लिए तो उसी को अपनाओ, उनका मदद करो, क्योंकि तुम्हारा छोटा सा किया हुआ मदद तुम्हारे पास ही घूमकर बहुत बड़ा मदद बनकर तुम्हारे पास आएगा। जिस दिन चूहा ने मदद मांगा था उन तीनों से, अगर चूहा का मदद कर देता तो शायद वो सब वहां से भाग जाते, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया क्योंकि चूहा बेचारा उनका अपना था ही नहीं। लेकिन बाद में आखिरकार क्या हुआ, चूहा बेचारा ही बच गया और सब मारे गए। तो जो भी है दोस्तों, तो कहानी यही था मेरा आज। फिर मिलूंगा तुम लोगों से कोई और नया वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
एक कहानी पसंद आए तो एक लाइक बटन बनता है दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा इस मेरा जो लिखा हुआ कहानी है शेयर करो। और फिर मिलूंगा तुम लोगों से, तब तक के लिए अच्छे से रहो।